द विचर सीजन 3 पार्ट 1। गेराल्ट, येनिफर और सीरी रेंस के भेजे अटैकर से पीछा छुड़ाते हुए एक घर से दूसरे घर भागे जा रहे थे। गेराल्ट ने येनिफर को पिछले सीजन वाले धोखे के लिए अभी तक पूरी तरह से माफ नहीं किया था। हम माना कि लास्ट मोमेंट पर येनिफर ने अपनी जान लगाकर सीरी को बचाया था, बट वो प्रॉब्लम में भी तो येनिफर की वजह से ही पड़ी थी ना। गेराल्ट और येनिफर अब एक ही घर में रहते हुए भी चिट्ठियां लिखकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। येनिफर वादे के मुताबिक सीरी को मैजिक यूज करने ट्रेन कर रही थी, बट सीरी के अनकंट्रोलेबल केओस पावर्स को ट्रेन करना अकेले येनिफर की बस की बात नहीं थी। लेकिन सीरी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे गेराल्ट और येनिफर के साथ घर घर खेलने में बड़े मजे आ रहे थे। फिर गेराल्ट उसके पुराने दोस्त यारपन की मदद से इस नए सेफ हाउस में शिफ्ट हो गया। देख के लग रहा था कि इन्हें यहाँ कोई परेशान करने नहीं आने वाला। फिर सीरी का मूड चेंज करने गेराल्ट और येनिफर उसे लोकल बेलेटाइन फेस्टिवल ले गए। फेस्टिवल में मेज के मजे लेते हुए सीरी पर रेंस के भेजे जैकबेस मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। गेराल्ट ने बड़ी आसानी से इस मॉन्स्टर को मारकर सीरी की जान बचा ली। ये जैकबेस मॉन्स्टर की प्रजाति एल्वन ब्लड को सूंघ कर उनका पीछा कर सकते थे। कैर मोरन से भागते वक्त रेंस ने वहां से सीरी का ब्लड सैंपल चुरा लिया था। यानी रेंस उस ब्लड सैंपल को फाइंड माई सीरी की तरह यूज करके इन्हें कहीं भी और कभी भी ट्रैक कर सकता है। रेंस से फुल एंड फाइनल पीछा छुड़ाने का बस एक ही रास्ता था, गेराल्ट को उसे मारना होगा। फिर सब ने साथ मिलकर प्लान बनाया कि वो सीरी को चारा बनाकर रेंस को अपने जाल में फंसाएंगे। गेराल्ट के कहने पर यारपन ने अफवाह फैला दी कि व्हाइट वुल्फ और सीरी इनके कैरावान में सफर करने वाले हैं। इस बात को थोड़ा और बिलीवेबल बनाने गेराल्ट ने यास्कियर को भी इनके पैसेंजर लिस्ट का पार्ट बना लिया। सीरी को ढूंढने वाले लिस्ट में अब रजानिया किंगडम भी ऐड हो गया। विज़ेमिर सीरी से शादी करके उसे रडानिया की रानी बनाना चाहता था। ऐसा करने से इनडायरेक्टली सिंट्रा इनके अंडर आ जाएगा और लगे हाथ कॉन्टिनेंट पर रडानिया किंगडम का दबदबा भी बढ़ जाएगा। लेकिन विज़ेमिर को अब डीक्स्ट्रा और फिलिपा पर ज्यादा भरोसा नहीं था, तो उसने सीरी को ढूंढकर लाने वाले मिशन में अपने भाई राडोविड को भी ऐड कर दिया। राडोविड दिखने में तो एस्थेटिक का 14 लग रहा था, बट जल्दी हम समझ गए कि इसके पास काफी शातिर दिमाग है। राडोविड और फिलिपा सीक्रेटली यास्कियर से मिलने चले गए। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यारपन के फैलाए रूमर्स फ्रांसिस्का तक भी पहुंच गए। याद है ना, ये भी एल्व्स को कॉन्टिनेंट पर जीत दिलाने सीरी को ढूंढ रही थी। फ्रांसिस्का के इस साइड मिशन से सारे ही खुश नहीं थे, स्पेशली द स्कोल्स के मेंबर। गेलेटिन को लगता था कि फ्रांसिस्का सीरी को ढूंढने के चक्कर में अपना टाइम और मैन पावर दोनों वेस्ट कर रही है। द स्कोल्स कॉन्टिनेंट पर रहने वाले गुरिल्ला सोल्जर्स के ग्रुप को कहा जाता है। कुछ स्कोल्स प्योर एल्फ थे तो कुछ हाइब्रिड। एनीवेज, सीरी को ट्रांसफर करते वक्त यारपन का कारवां शेरवाड नामी इस खंडर के पास रुका। यह जगह एक ऐसे एल्वन वॉरियर का मेमोरियल है जिसने कंजंक्शन ऑफ द स्पीयर्स के बाद ह्यूमंस के साथ बहादुरी से लड़ाई की थी। अनफॉर्चुनेटली ये इस जगह पर अपने साथियों के साथ बुरी तरह से मारी गई। सीरी का पीछा करते हुए रेंस और फ्रांसिस्का की गैंग एक ही टाइम पर इधर आ गई। गेराल्ट ने येनिफर, यास्कियर और यारपन के साथियों की मदद से सीरी को महफूज रखा। जान का पता चलते ही रेंस फौरन वहां से पोर्टल बनाकर भाग गया। येनिफर ने अपने कियोस मैजिक से रेंस का पोर्टल ओपन रखा ताकि गेराल्ट उसके पीछे जाकर रेंस को मार सके। गेराल्ट ने पोर्टल के अंदर जाकर फायर मेज रेंस के दोनों हाथ तोड़ दिए, लेकिन जल्दी समझ गया कि दूसरी तरफ सीरी की जान खतरे में है। फिर गेराल्ट रेंस को मारे बिना ही सीरी को बचाने चला गया, लेकिन जाने से पहले गेराल्ट ने रेंस के अड्डे की लोकेशन देख ली थी। गेराल्ट के आते ही उसकी टीम एल्व्स और मर्सनरीज पर भारी पड़ने लगे। इस लड़ाई में फ्रांसिस्का का भाई मारा गया। यह देखकर फ्लामेंडल सबको लेकर वहां से भाग गया। सब कुछ शांत होते ही येनिफर ने गेराल्ट को बताया कि रेंस के बनाए पोर्टल से उसे डार्क मैजिक के वाइब्स आ रहे थे। यानी रेंस किसी निहायत ही पावरफुल डार्क मेज के लिए काम कर रहा था। गेराल्ट इनके साथ रहकर रेंस का पीछा नहीं कर सकता, और येनिफर का मानना था कि सीरी को जल्द से जल्द ट्रेन करने इसे सीरी को एरिटूजा लेकर जाना होगा। यानी ना चाहते हुए भी इन्हें एक दूसरे से अलग होना होगा। यह सब देखकर यास्कियर भी समझ गया कि शायद राडोविड ठीक कह रहा था। सीरी वेजिमिर के साथ ज्यादा सेफ रहेगी। रडानिया की रानी बनते ही उसे किंगडम का जबरदस्त प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन यास्कियर ये नहीं जानता था कि निल्फगार्डियन एम्परर एमिर AKA व्हाइट फ्लेम AKA डूनी AKA सीरी के पापा भी उसे ढूंढ रहे थे। एमिर इतनी आसानी से सीरी को किसी के हाथ नहीं लगने देगा। रेंस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने गेराल्ट कोड्रिंगर और फेन से मिलने चला गया।
ये वही लोग हैं जिन्होंने स्ट्रेड को सीरी के ब्लड लाइन के बारे में बताया था। गेराल्ट के बताए डिस्क्रिप्शन को सुनकर ये दोनों समझ गए कि शायद रेंस विल्पेन कास्टल में छुपा होगा। यहीं पर इन दोनों ने गेराल्ट को एक और टिप दी कि और भी काफी लोग हैं जो सीरी के ब्लड लाइन की वजह से उसे ढूंढ रहे थे, इंक्लूडिंग स्ट्रेड। विल्पेन पहुंचते ही गेराल्ट की मुलाकात इस सीरी जैसे दिखने वाली लड़की से हुई। रेंस के मास्टर ने इस बच्ची को यहाँ पर कैद करके रखा था। यहाँ पर रेंस का तो कोई अता पता नहीं था, लेकिन इस बच्ची को बचाने से पहले गेराल्ट को इस वायरलेस हेड कंट्रोल लिम्ब स्पेगेटी बॉडी सेंट्रिपेड मॉन्स्टर को मारना होगा। बिलो एवरेज सीजे होने के बावजूद भी ये फाइट सीन देखने में काफी मजा आया। इस मॉन्स्टर को मारने के बाद गेराल्ट बच्ची को लेकर बाहर जंगल में चला गया। दूसरी तरफ सीरी को फ्रीक्वेंटली फ्यूचर के विजन्स आ रहे थे। वो रैंडम लोगों के फ्यूचर देख देख कर परेशान हो रही थी। सीरी की बिगड़ती कंडीशन की वजह से येनिफर को अब जल्द से जल्द एरिटूजा जाने का रास्ता ढूंढना होगा। फिर येनिफर सीरी को लेकर उसकी पुरानी दोस्त केरा से मिलने चली गई। येनिफर इससे पोर्टल खरीद कर सीरी को सीधा एरिटूजा के अंदर टेलीपोर्ट कर देगी। लेकिन कीरा के शॉप में पहुंचते ही सीरी को इस डॉफ के फ्यूचर के विजन्स आए। सीरी की विजन्स में इसने देखा कि इस डॉफ का मास्टर पोर्टल बनाकर उसे मरने के लिए भेज रहा था। यह देखकर सीरी ने फौरन रस्सी काटकर उसे यहां से भगा दिया। फिर ना चाहते हुए भी येनिफर को डॉफ के मास्टर को मारना पड़ा। अपैरेंटली येनिफर ने जिस बंदे को मारा था वो यहाँ का कोई बिग शॉट था। फिर कीरा येनिफर को छोड़कर अपनी जान बचाने पोर्टल बनाकर भाग गई। सत्यानाश। येनिफर के लाख मना करने के बावजूद भी सीरी ने उसके विजन्स देखकर एक्शंस लिए। ऐसे बिना सोचे समझे फ्यूचर चेंज करना येनिफर को कतई सही नहीं लग रहा था। रेडविड के बहकाव में आकर यास्कियर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। यास्कियर ने इसे बताया कि अगर रेडानिया ने रेंस को मार दिया तो शायद गेराल्ट और येनिफर इन पर भरोसा करके हंसी खुशी सीरी को वेजिमियर के हवाले कर देंगे। रेंस अपने मास्टर से हाथ ठीक करवा कर कॉड्रिंगर और फेन से मिलने चला गया। रेंस के धमकाने के बाद इन दोनों ने उसे गेराल्ट के रीसेंट विजिट के बारे में सब कुछ बता दिया। इनसे इन्फॉर्मेशन मिलते ही रेंस दोनों को उन्हीं के ऑफिस में जलाकर बाहर चला आया, लेकिन थैंकफुली इसने बिल्ली की जान बख्श दी। गेराल्ट कासल से छुड़ाई उस लड़की के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे पता चला कि ये बच्ची बस दिखने में सीरी नहीं है। इससे लगता है कि ये खुद गेराल्ट की डेस्टिनी यानी सीरी है। गेराल्ट समझ गया कि रेंस के मास्टर ने इस बच्चे के दिमाग पर कोई जबरदस्त वाला केओस मैजिक किया होगा। यास्कियर के दिमाग में अब भी रेडविड के ख्यालात घूम रहे थे। क्या वो सीक्रेटली इनकी मदद कर सही कर रहा है या फिर आगे चलकर यह बात जबरदस्त बैकफायर करने वाली है। यहाँ पर हमें एक और बात पता चली कि यास्कियर पैनसेक्सुअल है और इस रेडविड बंदे पर यास्कियर का जबरदस्त क्रश आ गया था। एनीवेज, गेराल्ट यास्कियर को अपने साथ लेकर ड्रूइड एनिका से मिलने चला गया। एनिका गेराल्ट के माँ की पुरानी दोस्त है जो कि फिलहाल जंगल में ऑटो नामी एक वेयरवुल्फ के साथ रह रही थी। ऑटो का भी गेराल्ट के साथ काफी पुराना रिश्ता है। गांव वालों ने ऑटो को मारने के लिए विचर को हायर किया था, लेकिन गेराल्ट ने ऑटो को मारने के बजाय उसे यह पेंडेंट देकर उसकी जान बख्श दी। यह पेंडेंट ऑटो को ट्रांसफॉर्म होने से रोकता है। गेराल्ट एनिका की मदद से इस बच्ची के दिमाग को ठीक करना चाहता है जो कि अपने आप को रियल सीरी समझ रही थी। एनिका ने गेराल्ट को बताया कि इस लड़की का खून भी पार्ट एल्वन है। इसके दिमाग पर किसी ने पावरफुल माइंड कंट्रोल स्पेल डालकर करप्ट कर दिया है। यानी रेंस का मास्टर एल्वन ब्लड वाले मेजेस को किडनैप करके उन पर कोई रिसर्च कर रहा था, मे बी ताकि वो सेम स्पेल बाद में सीरी पर यूज करके उसे कंट्रोल कर सके। जब एनिका और ऑटो इस बच्ची को ठीक करने में लगे हुए थे तब यास्कियर ने गेराल्ट को फिलिपा और डीक्स्ट्रा के प्लान के बारे में बताया कि सीरी शायद रेडानिया किंगडम में ज्यादा सेफ रहेगी, लेकिन गेराल्ट को उनकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। होश आते ही बच्ची ने इन्हें बताया कि उसका नाम टरिन है। टरिन को रेंस के मास्टर ने एरिटूजा से किडनैप किया था। कासल में इस पर रेंस, उसका मास्टर और एक अजीब आवाज वाली औरत एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। एनिका के मना करने के बावजूद भी गेराल्ट जोर देकर टेरिन से उसके किडनैपर्स के बारे में पूछने लगा। दिमाग पर जोर पड़ते ही टेरिन फिर से माइंड कंट्रोल स्टेज में चली गई। इसने एनिका पर हमला करके ऑटो का नेकलेस छीन लिया। गेराल्ट ने किसी तरह ऑटो पर कंट्रोल करके उसे फिर से नेकलेस पहना दिया। यास्कियर ने समय रहते पोशन पिलाकर टेरिन को बेहोश कर दिया। एनिका को होश आते ही इसने गेराल्ट को बताया कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। अनफॉर्चुनेटली विसेना को लोगों ने एल्फ समझकर बुरी तरह से पीट कर मार दिया था। एनिका ने इसे समझाने की बहुत कोशिश की
कि माना के गेराल्ड को अकेला छोड़कर विचर स्कूल में भर्ती करवाना शायद सही ऑप्शन नहीं था, लेकिन उसकी माँ गेराल्ड से बहुत प्यार करती थी। गेराल्ड फौरन टॉपिक चेंज करके सीरी को बचाने एडिटूजा चला गया, क्योंकि अपेरेंटली रेंस का मास्टर एडिटूजा में ही कहीं छुपा था और येनिफर सीरी को लेकर सीधा वहीं जा रही थी। गेराल्ड के वापस आने तक एनिका इस बच्ची को ठीक करने की कोशिश करेगी। येनिफर सीरी को फैबियो नामी बंदे के हवाले करके इस बैंक में चली गई। जाने से पहले येनिफर ने सीरी के पास ये लोकेटर स्पेल वाला पेंडेंट दे दिया। जस्ट इन केस अगर सीरी किसी परेशानी में फंस गई तो इस लोकेटर की मदद से वो येनिफर को अपनी लाइव लोकेशन भेज सकती थी। सीरी को भेज बदलकर मार्केट के मजे लेने छोड़कर येनिफर बैंक के वॉल्ट में सीक्रेटली टिसेया से मिलने चली गई। यहाँ टिसेया और येनिफर सीरी के फ्यूचर को लेकर बात कर रहे थे। कॉन्टिनेंट में वॉर का होना तो तय है और सीरी इस वॉर में काफी बड़ा रोल प्ले करने वाली थी। सीरी की करंट टीआरपी देखकर पता नहीं ब्रदरहुड उसके एडिटूजा में एडमिशन को लेकर कैसे रिएक्ट करेंगे। एज एक्सपेक्टेड सीरी ने मेले में एक स्कैमर का पर्दाफाश करने के चक्कर में खुद को मुसीबत में डाल दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर इस लड़की ने सीरी का पैसा चुरा लिया। लोकेटर स्पेल के एक्टिवेट होते ही येनिफर, टिसेया, रीटा और सेबरीना उसे ढूंढते हुए यहाँ चले आए। टिसेया और बाकी सारे सीरी को एडिटूजा में भर्ती करवाने के लिए मान गए, लेकिन येनिफर ने सीरी को बताया कि आज के बाद से सीरी को एक लो लेवल स्टूडेंट की तरह रहना होगा। ये महारानी वाला एटीट्यूड वहां नहीं चलने वाला। फिर येनिफर भी बाकी विजेस के साथ मिलकर सीरी के साथ इंटर्न की तरह बिहेव करने लगी। एडिटूजा के विजेस के सामने येनिफर का बिहेवियर स्विच देखकर सीरी काफी हैरान थी। वो येनिफर की तरह जादू सीखने के चक्कर में अपनी सोल नहीं बेचने वाली। येनिफर को लगता है कि एडिटूजा चाहते ही ब्रदरहुड के साथ एक और टीम मीटिंग लेनी चाहिए ताकि ये सारे साथ मिलकर आने वाले वॉर से पहले नॉर्दर्न किंग्स को एकजुट कर सकें। सीरी ने लोकेटर स्पेल की मदद से गेराल्ड को कांटेक्ट करने की कोशिश की और मौका देखकर चुपके से वहां से भाग गई। डीक्स्ट्रा को पता चला कि वेसिमिर ने उसके पीठ पीछे निल्फगार्डियंस के साथ कोई डील कर ली। उस डील के चलते फ्यूचर वॉर्स में निल्फगार्ड रेडानिया को फुल प्रोटेक्शन देंगे और कॉन्टिनेंट जीतने के बाद रेडानिया को नए टेरिटरीज में मिल जाएंगे। बदले में बस वेजिमिर को सिंट्रा की प्रिंसेस सिरीला को एम्परर एमिर के हवाले करना होगा। ये सुनते ही डीक्स्ट्रा की फुल सटक गई। वो अच्छे से जानता था कि आने वाले वॉर्स में सिंट्रा और सीरी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। जिसके साइड सीरी हुई वो किंगडम पावरफुल बन जाएगा। निल्फगार्डियंस रेडानिया के भोंदू राजा को चूना लगा रहे थे, बट वेजिमिर को डीक्स्ट्रा की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने ऑलरेडी सीरी के मिलते ही उसे निल्फगार्ड के हवाले करने का मन बना लिया है। फिर वेजिमिर को मैनिपुलेट करने डीक्स्ट्रा और फिलिपा ने उसकी करंट बीवी क्वीन हेडविग को मारकर उसका हेड वेजिमिर को गिफ्ट कर दिया। कटे हुए सर के बॉक्स के ऊपर लिखा था गिफ्ट फ्रॉम निल्फगार्ड। बस फिर क्या था, डीक्स्ट्रा के झांसे में आकर भोंदू वेजिमिर फिर से निल्फगार्ड के खिलाफ हो गया। डीक्स्ट्रा की सच्चाई जानते हुए भी रेडविड उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पोर्टल से निकली डार्क एनर्जी को फील करके अब फिलिपा भी समझ गई कि रेंस शायद इनडायरेक्टली निल्फगार्ड के लिए काम कर रहा है। रेंस को निल्फगार्ड के कहने पर लिडिया ने हायर किया था, जो पिछले सीजन में चेहरा जलने के बाद अब फेक मैजिकल मास्क लगाकर टेलीपैथी के जरिए बात कर रही थी। रेंस भी अब व्हाइट फ्लेम एके एम्परर एमिर के लिए काम कर करके परेशान हो गया था। केहिर दोस्ती खाते में गैलेटिन को पट्टी पड़ाकर एमिर से मिलवाने ले गया। गैलेटिन को लगता था कि वह एमिर का सपोर्ट लेकर फ्रांसिस्का से कंट्रोल छीन सकता है। इसने एमिर को बताया कि फ्रांसिस्का उसके ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर एक लड़की की तलाश में अननेसेसरी उसके साथियों की जान खतरे में डाल रही है। यह सुनते ही एमिर समझ गया कि गैलेटिन शायद यहां सीरी की बात कर रहा है। गैलेटिन के जाने के बाद एमिर ने केहिर को एक नए स्पेशल मिशन के बारे में बताया, पर उससे पहले केहिर को अपने खास दोस्त गैलेटिन की जान लेकर एमिर के सामने लॉयल्टी साबित करनी होगी। फिर केहिर ने ना चाहते हुए भी अपनी वफादारी साबित करने गैलेटिन को मार दिया। सीरी एक घोड़ा लेकर गेराल्ड को ढूंढने चली गई। सभी आसमान से आए वाइल्ड हंट के घुड़सवार सीरी के पीछे पड़ गए। वाइल्ड हंट के लीडर एरिडिन ने सीरी को बताया कि सीरी खुद डेथ है, अच्छा होगा कि वो भी इनके वाइल्ड हंट को ज्वाइन कर ले। एरिडिन सीरी के कंधे पर हाथ रखकर उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी वहां गेराल्ड आ गया। गेराल्ड के आते ही वाइल्ड हंट वापस आसमान में गायब हो गए। जमीन पर पड़े एरिडिन के आर्मर का टुकड़ा देखकर सीरी समझ गई कि उसने जो कुछ भी देखा वो सब सच था।
वाइल्ड हंट वाकई में अपने स्पीयर से सीरी का पीछा करते हुए यहाँ चले आए। एम्परर अमीर के कहने पर केहिर फ्रांसिस्का से मिलने चला गया। ये लोग अब साथ मिलकर किसी सीक्रेट मिशन के लिए काम करेंगे। अमीर ने फ्रिंजिला को जेल में कैद करके रखा था। बाहर बने डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर फ्रिंजिला कैप्टन जैक स्पैरो स्टाइल में जेल से भाग गई। अमीर और केहिर को लग रहा था कि फ्रिंजिला शायद जेल में सजा काटते हुए मर गई। एरिटूजा पहुंचते ही येनिफर ने ब्रदरहुड की मीटिंग बुलवा ली। पिछले सीजन में एक कैदी एक केहिर को भगाने के बावजूद भी ब्रदरहुड उसे माफ करके येनिफर की साइड सुनने के लिए तैयार हो गए। वैसे येनिफर की बात में दम तो था। ये चाहती है कि ब्रदरहुड सारे नॉर्दर्न किंग्स को साथ मिलकर काम करने के लिए कन्विंस करे। ऐसा करने से कॉन्टिनेंट के बाकी किंगडम्स एकजुट होकर निल्फगार्ड के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। स्ट्रेगोवर को छोड़कर बाकी सबको लगा कि येनिफर की बात तो सही है। ब्रदरहुड ने पोर्टल बनाकर येनिफर को रेडानिया भेज दिया ताकि वह खुद पर्सनली जाकर वेसेमियर को कॉन्क्लेव यानी इनकी प्राइवेट मीटिंग का इनविटेशन दे दे। वेसेमियर क्वीन हेडविग की मौत से इतना दुखी था कि कॉन्क्लेव अटेंड करने उसने अपनी बजाय रेडविड, डिक्स्ट्रा और फिलिपा को भेज दिया। रेडानिया से वापस आते वक्त जेनिफर का पोर्टल करप्ट होकर उसे किसी दूसरी जगह पर ले गया जहां गेराल्ट के एक डार्क विजन ने येनिफर पर हमला किया। येनिफर किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से टेलीपोर्ट होकर वापस एरिटूजा चली आई। इस स्टेट भी बुक ऑफ मोनोलिथ की तलाश में एरिटूजा आया हुआ था। उसे पता चला कि एरिटूजा के किसी मेज ने वो बुक स्पेसिफिकली यहां पर मंगवाई थी। इसी दौरान ट्रिस को पता चला कि एरिटूजा से पार्ट एल्वन ब्लड की लड़कियां गायब हो रही थी। येनिफर के उस पोर्टल वाले हादसे के बाद सारे समझ गए कि ये लड़कियों का गायब होना, बुक ऑफ मोनोलिथ का एरिटूजा में होना और डार्क पोर्टल्स का राज आपस में कनेक्टेड होगा। इन्हें लगा कि कोई एल्वन ब्लड पर रिसर्च करके शायद मोनोलिथ्स की मदद से कॉन्टिनेंट के सारे एल्व्स को किसी दूसरे स्पीयर में फेंकना चाहता है। याद है ना, मोनोलिथ्स के जरिए आप स्पीयर्स के बीच इंटर डायमेंशनल ट्रैवल कर सकते हो। गेराल्ट ने सीरी को बताया कि उन्हें फौरन एरिटूजा के लिए निकलना होगा। पहले तो सीरी को एरिटूजा जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर जैसे उसे पता चला कि वहां का कोई मेज सीरी के लिए मासूम लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, वो फौरन मान गई। फिर सीरी, गेराल्ट और यास्किया एक फेरीमैन से डील करके उसके बोट में एरिटूजा की ओर निकल पड़े। एक समुद्री मॉन्स्टर इस फेरीमैन को बहुत परेशान कर रहा था। उस मॉन्स्टर को मारने के बदले ये तीनों को फ्री में एरिटूजा लेकर जाएगा। इस सफर में यास्किया के कॉम्पिटिटर वाल्डो मार्स की टीम भी इनके साथ होंगे। वाल्डो का बैंड भी ब्रदरहुड वाले कॉन्क्लेव के लिए इनवाइटेड था। बोट में बैठने के कुछ देर बाद ही एक एशना मॉन्स्टर ने इन पर हमला कर दिया। फिर सीरी ने अपने विचर ट्रेनिंग वाले बैडएस स्किल्स दिखाकर उस मॉन्स्टर को मार दिया। ये देखकर गेराल्ट काफी इंप्रेस हुआ। एरिटूजा पहुंचते ही ओजी गैंग फिर से एक बार रीयूनाइट हो गई। इस रात एरिटूजा में जबरदस्त गाला नाइट होने वाली थी, फुल ऑन फैंसी ड्रेस पार्टी। इस दौरान इन्होंने यास्किया को सीरी पर नजर रखने का काम दे दिया, लेकिन सीरी को नींद लगते ही यास्किया रेडविड के साथ मजे मारने चला गया। बट डोंट वरी, येनिफर ने ऑलरेडी सीरी के क्वार्टर के आसपास मैजिकल प्रोटेक्शन फील्ड बना रखी थी। ट्रिस और स्टेट ने डिसाइड किया कि वो बुक ऑफ मोनोलिथ्स को ढूंढने लोकेटर स्पेल की मदद लेंगे। लोकेटर स्पेल के जरिए इन्हें पता चला कि वो बुक फिलहाल स्ट्रेगोबोर के चेंबर में थी। दूसरी तरफ गेराल्ट और येनिफर को भी शक हुआ कि शायद एल्वन ब्लड लड़कियों की किडनैपिंग के पीछे स्ट्रेगोबोर का ही हाथ होगा, क्योंकि बस वही इन्हें इम्प्योर समझता था। फिर सारे फटाफट तैयार होकर पार्टी अटेंड करने चले गए। ये वाला एपिसोड काफी ट्रिपी है। एपिसोड 5 में हम एक ही कन्वर्सेशन लूप को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे और हर सीन में इसका मीनिंग चेंज होता रहेगा। टू बी ऑनेस्ट, कंसेप्ट तो काफी कूल था, बट क्या इसकी जरूरत थी? और बाद में वो इल्यूजन वाला बैकग्राउंड म्यूजिक भी थोड़ा इरिटेटिंग सा हो गया था। अगेन, एपिसोड की इस ट्विस्टर स्टोरी देखने में काफी बढ़िया लगती है, बट यहां पर हम बस पॉइंट की बात करेंगे। बेसिकली गेराल्ट, स्टेट और ट्रिस स्ट्रेगोबोर को डिस्ट्रैक्ट करने की प्लानिंग में थे, ताकि येनिफर इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर स्ट्रेगोबोर के रूम की तलाशी ले सके। इनका प्लान काम कर गया और एज एक्सपेक्टेड येनिफर को स्ट्रेगोबोर के लॉकर से भर भर के सबूत मिले। बुक ऑफ मोनोलिथ के साथ साथ एरिटूजा से गायब हुए लड़कियों की लिस्ट। ये देखकर ब्रदरहुड भी समझ गए कि शायद येनिफर, गेराल्ट, स्टेट और ट्रिस ठीक कह रहे हैं। स्ट्रेगोबोर सीक्रेटली कोई डार्क प्लानिंग कर रहा है। इसका फाइनल वर्डिक्ट निकलने तक टिसेया बुक ऑफ मोनोलिथ को अपने पास सुरक्षित रखेगी। सरप्राइजिंगली बाकी सब की तरह ही ये सब देखकर स्ट्रेगोबोर भी काफी हैरान था।
उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। पार्टी के बाद गेराल्ट और जेनिफर बेड पर पड़े आराम से सारे इवेंट्स को फिर से याद कर रहे थे कि तभी दोनों को क्लिक हुआ कि असली विलन तो कोई और ही है। गेराल्ट को याद आया कि टेरिन किसी अजीब से आवाज वाली लेडी की बात कर रही थी। वो लेडी पक्का टेलीपैथी से बात करने वाली लिडिया ही होगी और लिडिया के इयररिंग्स का मटेरियल एकदम टिसेया के ब्रेसलेट से मैच कर रहा था। ये ब्रेसलेट टिसेया को विल्गेफोर्ड्स ने गिफ्ट किया था। पार्टी के दौरान विल्गेफोर्ड्स गेराल्ट के सामने फर्स्ट लैंडिंग वाली इस पेंटिंग की भी बहुत तारीफ कर रहा था, जो कंजंक्शन के बाद ह्यूमंस के फर्स्ट टाइम कॉन्टिनेंट पर आने को दर्शाता है। ये सुनते ही येनिफर को भी क्लिक हुआ कि ओ वेट, रेडानिया से आते वक्त येनिफर उस करप्ट पोर्टल के जरिए इसी फर्स्ट लैंडिंग वाली जगह पर टेलीपोर्ट हुई थी। इसका मतलब समझे दया, रेंस का मास्टर वो पावरफुल डार्क मेज और असली विलन स्ट्रेगोबर नहीं बल्कि विल्गेफोर्ड्स है। गेराल्ट फौरन रूम से निकलकर विल्गेफोर्ड्स से निपटने चला गया, लेकिन बाहर आते ही डीक्स्ट्रा ने गेराल्ट के गर्दन पर चाकू रखकर उसे रोक लिया और यहां होता है वॉल्यूम 1 खत्म। लेकिन डीक्स्ट्रा तो निल्फगार्ड के खिलाफ था, तो पता नहीं अब ये क्यों विल्गेफोर्ड्स को बचाने में लगा है। मे बी इसका गेराल्ट को रोकने का एजेंडा कुछ और हो। ऑनेस्टली सीजन 3 मुझे अब तक द विचर का वीकेस्ट सीजन लगा, हार्डली 7 आउट ऑफ 10। ऑलरेडी शो के राइटर्स बुक से काफी हट चुके हैं, तो पार्ट 2 में स्टोरी कहां जाएगी इसके प्रेडिक्शन करना शायद पॉइंटलेस हो। होपफुली इसकी स्टोरी पार्ट 2 में थोड़ा जोर पकड़े। मैं नहीं चाहता कि हेनरी कैविल का फेयरवेल सीजन डिजास्टर की तरह एंड हो। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।